हंटर एक्स हंटर चैप्टर 360 शुरुआत होती है जब कुरापिका अपनी गन और डोनसिंग चैन दोनों को रेडी करके बॉडीगार्ड और सर्वेंट से इंटेरोगेशन स्टार्ट करता है। वो सबके सामने रिवील करता है कि इस जर्नी का असली पर्पज किंग प्रिंस के बीच चलने वाली डेडली सक्सेशन बैटल है। एक गार्ड पूछता है क्या उसकी चैन सच में झूठ पकड़ सकती है, लेकिन कुरापिका बिना डरे कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है और एक एक करके सबसे पूछता है क्या उन्हें पहले से इसके बारे में पता था। थोड़ी देर बाद उनमें से दो गार्ड सच मान लेते हैं कि उन्हें पहले से सब पता था एंड वो कम्प्लीटली प्रिंस वोबल की साइड में भी नहीं थे। ये सुनते ही क्वीन ओइतो गुस्से में कुरापिका को ऑर्डर देती है कि दोनों को तुरंत गोली मार दे, लेकिन कुरापिका उसे शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है पहले उनकी बात सुनना जरूरी है। दोनों गार्ड्स को चेयर से बांध दिया जाता है और कुरापिका पूछता है क्या जो 5 गार्ड्स मारे गए वो भी वोबल के लिए लॉयल थे या नहीं। तब एक गार्ड ये एक्सप्लेन करता है कि वो सब किसी न किसी दूसरी क्वीन के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि ओइतो लोएस्ट रैंक्ड क्वीन है, इसलिए बाकी क्वींस अपने स्पाइस उसके पास भेजती थी ताकि वो चेक कर सके कि ओइतो कोई सीक्रेट प्लान तो नहीं बना रही। दूसरा गार्ड बोलता है कि उनका एक्चुअल काम वोबल को प्रोटेक्ट करना था जब तक उनकी ओन क्वीन और प्रिंस डेंजर में ना आ जाए। कुरापिका सीधा पूछता है क्या उन्हें वोबल को मारने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन दोनों मना कर देते हैं और बोलते हैं कि सक्सेशन बैटल के बाद भी ऑफिशियली लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। ये सुनकर कुरापिका शॉक हो जाता है और पूछता है क्या किंग ने इस सब की खुद परमिशन दी है। एक गार्ड बताता है कि उन्हें भी सिचुएशन की सीरियसनेस तब समझ में आई जब उन्होंने वोडी की डेड बॉडी देखकर नन का नाम सुना। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रिंस खुद भी डायरेक्टली बैटल में इन्वॉल्व होंगे। ओई तो कंफ्यूज हो जाती है और गार्ड उससे पूछते हैं क्या वोबल ने सीड उन सेरेमनी में पार्ट लिया था। उनका मानना है कि वही सेरेमनी नन पावर्स देने का सोर्स हो सकती है। ओई तो गुस्से में चिल्लाती है कि वो सिर्फ ओल्ड ट्रेडिशन है। कुरापिका फिर उसे शांत करता है और बोलता है कि वोबल उसकी टेंशन को डेंजर की तरह फील कर रही है और हो सकता है कि उन्हें सेल्फ डिफेंस में अटैक किया हो। कुरापिका अब भी कंफ्यूज होता है कि वोबल ने रिएक्ट स्पाइस की वजह से किया या फिर किसी और प्रिंस ने सबसे वीक टारगेट समझकर वोबल और उसके क्लोज लोगों पर अटैक करवाया है। वो ओइतो से पूछता है सेरेमनी कब हुई थी और ओइतो बोलती है कि लगभग 1 महीने पहले। एक गार्ड कहता है इतने कम टाइम में वोबल का ऐसा अटैक करना पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन दूसरा बोलता है कि अगर ये पैरास्टिक नन है तो सब पॉसिबल है। एंड तभी सडनली रूम का एटमॉस्फेयर क्रीपी हो जाता है। छोटे छोटे क्रिएचर्स उन दोनों बंधे हुए गार्ड के ऊपर क्रॉल करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें देख भी नहीं पा रहे होते। बाकी सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि पूरा रूम गार्जियन स्पिरिट नन बीस्ट से भरने लगता है और जो वॉल्स और सीलिंग के अंदर से एंटर हो रहे होते हैं। कुरापिका उन्हें देखकर टेंशन में आ जाता है और समझ जाता है कि ये सीड उन सेरेमनी का नन क्रिएचर है। वो बोलता है कि लग रहा है इन्हें एक्टिवली कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। वो तुरंत फोन की तरफ भागता है और इमरजेंसी कॉल करके दूसरे हंटर से पूछता है क्या उन्होंने भी ये क्रिएचर देखे। मेलोडी बोलती है उसका सेक्शन सेफ है, लेकिन बिस्किट क्रूगर कंफर्म करती है कि उसने भी नन बिस्ट देखे और अब उसका एरिया क्लियर है। कुरापिका अब वर्ड नोटिस करता है और सोचता है कि ये मारायम के नन बिस्ट थे। वो पूछता है क्या मारायम सेफ है और क्रूगर बोलती है कि सब सेफ है और उसे कुछ भी नहीं पता चला। कुरापिका को रियलाइज होता है कि प्रिंस को खुद नहीं पता कि सेरेमनी के थ्रू उन्हें पावर्स मिली है। वो शौक हो जाता है कि उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए पुश किया जा रहा है, जबकि उन्हें एक्चुअल ट्रूथ का आइडिया तक नहीं। वो ये भी सोचता है कि अगर उन्हें नन मिला तो वो नन बिस्ट को देख क्यों नहीं पा रहे। बिस्किट एक्सप्लेन करते हैं कि गार्ड, सर्वेंट और प्रिंस में से कोई भी उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि ये पैरास्टिक नन है। तब बिल बताता है कि पैरास्टिक टाइप नन एक कर्स की तरह काम करता है। ये क्रिएचर अपने होस्ट की ओरा को धीरे धीरे कंज्यूम करता है और होस्ट को पता भी नहीं होता, ना ही वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। वो बोलता है जैसे जैसे ओरा कम होगी होस्ट वीक और टायर्ड फील करेगा। कुरापिका बिल से पूछता है क्या वो इतनी डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बिल फार्मली बोलता है उनका काम वोबल और ओइतो को प्रोटेक्ट करना है और वो कभी क्विट नहीं करेंगे। वो ये भी बोलता है कि बेटर प्रोटेक्शन के लिए उसे और कुरापिका को कंस्टेंटली इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। थोड़ी देर बाद सारे गार्जियन स्पिरिट बीस्ट रूम से चले जाते हैं, सिर्फ एक क्रिएचर को छोड़कर जो साइरिड से चिपका रहता है। वो उससे क्रीपी आवाज में बोलता है कि जब वो फ्री हो जाए तो उसे बताना। बिल कुरापिका को याद दिलाता है कि उनका ओरिजिनल मिशन बियॉन्ड के साथ डार्क कॉन्टिनेंट तक पहुंचना है, लेकिन वो बोलता है कि वो करंट मिशन इग्नोर नहीं करेगा। उसे टेंशन होती है कि कुरापिका का सारादनीत से कांटेक्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन कुरापिका बोलता है कि उसके पास क्वीन की परमिशन है एंड ओइतो और वोबल की सेफ्टी उसके लिए टॉप प्रायोरिटी है। बिल अब भी फुली कन्विंस्ड नहीं होता और बोलता है कि उनकी प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कुरापिका एग्री करता है और बोलता है कि अगर वो सच में उन्हें सेफ रखना चाहते हैं तो उन्हें ही सक्सेशन बैटल में कंप्लीटली बाहर निकालने का वे ढूंढना होगा। बिल बोलता है ये पॉसिबल है और ओइतो को एश्योर करता है कि अभी उनके पास बचने के 3 पॉसिबल रास्ते हैं। लेकिन तभी अचानक एक सर्वेंट जोर से चिल्लाता है। कुरापिका और सब लोग तुरंत रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि साइरिड ने बंधे हुए दोनों गार्ड्स और एक और आदमी को नाइफ से अटैक कर दिया है। कुरापिका तुरंत ओइतो को पीछे रहने को बोलता है और पूछता है क्या हुआ। सर्वेंट बताता है कि साइरिड ने बस नाइफ उठाया और सडनली सब पर अटैक कर दिया। अब साइरिड खून से भरा हुआ नाइफ धीरे धीरे बिल की तरफ चलाने लगता है। बिल तुरंत गन निकालता है और उसे रोकने को चिल्लाता है। तब कुरापिका आगे आता है और बोलता है कि वो साइरिड को रोकेगा और जिंदा पकड़ेगा। वो बिल से कहता है तब तक वो ओइतो का ध्यान रखे। एंड यहाँ पे चैप्टर 360 एंड होता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।